अस्सलाम वालेकुम। आई एम नौरीन सगी और आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने हुए हैं और इसी सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम लोग कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास प्लांट और एनिमल दोनों में होगी। दोनों सेल में हमारे पास जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड एक और लेयर है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर है जिसे हम कहेंगे सेल वॉल। ठीक हो गया। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल एंड इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, बट इन प्लांट सेल इट इज़ कवर्ड बाय अनदर लेयर दैट इज़ नोन एज सेल वॉल। अब आगे हम इसकी बात करेंगे कंपोजिशन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन इसमें होगा 60 to 80% प्रोटीन, लिपिड होगा 20 to 40% और कार्बोहाइड्रेट स्मॉल क्वांटिटी में। ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाएंगी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आगे इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास मैं बात करूँगी यूनिट मेम्ब्रेन की। यूनिट मेम्ब्रेन कहता है कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी 3 लेयर्स हैं, जिसमें लिपिड जो है वो प्रोटीन की 2 लेयर्स के दरमियान में प्रेजेंट है और यूनिट मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन है वो कंटिन्यूस है। लेकिन इस मॉडल को हमारे पास रिजेक्ट कर दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो प्रोटीन है वो लिपिड की 2 लेयर्स के दरमियान में प्रेजेंट है। ये जो यूनिट मेम्ब्रेन था वो इसलिए रिजेक्ट हुआ था क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन जो है वो कंटिन्यूस है और लिपिड की लेयर प्रोटीन लेयर्स के दरमियान में। लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोटीन प्रेजेंट है लिपिड की 2 लेयर्स के दरमियान और जो प्रोटीन है ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस मैनर में है, यानी मोज़ेक मैनर में लिपिड की लेयर्स के दरमियान एम्बेडेड है। अब आगे इसके बाद प्रोटीन की हमारे पास 2 टाइप्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एक है हमारे पास इंट्रिंसिक, जिसे हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन भी कहेंगे, और दूसरी है एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये हमारे पास लिपिड की लेयर्स की, जिसे हम फॉस्फोलिपिड कह रहे हैं, इन लेयर्स के दरमियान में एम्बेडेड है, और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये हमारे पास सरफेस पे प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और यहाँ पे ये हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूँ फॉस्फोलिपिड का, तो स्टूडेंट्स फॉस्फोलिपिड का हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। वाटर लविंग मीन्स कि वाटर को अट्रैक्ट करेगा, पोलर रीजन है ये। उसके बाद हमारे पास आएगा हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल मतलब ये वाटर रिपेलेंट है, यानी वाटर को अट्रैक्ट नहीं बल्कि वाटर को रिपेल करेगी, और ये नॉन पोलर एंड्स हैं फॉस्फोलिपिड्स के। और इस तरीके से ये फॉस्फोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट हैं। अब आगे हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, इसका सेल के अंदर क्या रोल है। चलें, सो स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। यानी कि अब ट्रांसपोर्ट में कुछ चीज़ें सेल के अंदर एंटर भी हो रही हैं और कुछ चीज़ें सेल से बाहर भी जा रही हैं। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उनकी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को रेगुलेट करेगी। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग मैं कहूँगी कि हम कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, या दूसरा वर्ड कहते हैं हम डिफरेंशियली परमिएबल। अब सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर और ग्लूकोज को इजीली पास करवा देगी, यानी इनको ये इजाज़त देती है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास कर जाएं। और इनके लिए यानी गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, वाटर के लिए और ग्लूकोज के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए जो मूवमेंट होगी वो होगी एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस मॉलिक्यूल के अराउंड रैप कर देगी
और एक वैक्यूल बनाएगी और उसके ज़रिए इस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर एंटर करवा देगी। अब एंडोसाइटोसिस भी आगे से हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है पिनोसाइटोसिस, एक होती है फैगोसाइटोसिस। अगर तो सेल मेम्ब्रेन इनकर्व कर रही है लिक्विड को तो इसे कहेंगे पिनोसाइटोसिस, और अगर कोई सॉलिड पार्टिकल होगा तो कहेंगे फैगोसाइटोसिस। अब इसी तरीके से हम कहते हैं कि अगर कोई नॉन पोलर चीज़ हो, कोई नॉन पोलर सब्सटेंस हो, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास कर जाएगी, लेकिन जो पोलर सब्सटेंसेस हैं उन्हें डिफ़िकल्टी होगी। अब यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास पंप होगा जिसे कहेंगे सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप इस पोलर मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करेगा, लेकिन एनर्जी इसे रिक्वायर्ड होगी, और ये एनर्जी हम लोग ये एनर्जी से प्रोवाइड होगी एटीपी से। बेसिकली ये एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी या टूट जाएगी एडीपी में, एटीपी से एडीपी में बन जाएगी और एनर्जी को रिलीज़ करेगी, और ये एनर्जी यूज़ करेंगे सोडियम पोटाशियम पंप, और इस एनर्जी को यूज़ करके ये पोलर मॉलिक्यूल को सेल के अंदर एंटर करवा देंगे बाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस मूवमेंट को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी मूवमेंट होगी जो कि लो टू हाई होगी। लो टू हाई यानी ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगी, और इसको जब कोई चीज़ अगेंस्ट मूव करेगी कंसंट्रेशन के यानी कि लो टू हाई मूव करेगी तो इससे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और वो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसीलिए इसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये था हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है। ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद इसका जो सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इसमें हम लिखेंगे कि इसमें हमने देखा कि 2 किस्म की प्रोटीन थी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो कि सरफेस प्रोटीन थी, इंटीग्रल प्रोटीन जो कि फॉस्फोलिपिड के दरमियान में एम्बेडेड थी। उसके बाद हमने देखा इसके फंक्शन में हमने कहा कि प्रोटीन्स जो ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करेगी सेल के अंदर, जिसमें वाटर, गैस मॉलिक्यूल और ग्लूकोज के लिए ये सिलेक्टिवली परमिएबल होगी, और नॉन पोलर इजीली पास कर जाएंगे, लेकिन पोलर के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन।